जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप, आपको पता है लीडरशिप को हम नेतृत्व बोलते हैं, यानी कि लीड किस तरीके से किया जाए अपने लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने साथियों को किस तरह से लीड किया जाता है। वो जो लीडरशिप जो होती है, वो जो नेतृत्व की क्वालिटी जो होती है, तो लीड करने के क्या क्या स्टाइल होते हैं, नेतृत्व के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से स्टाइल होते हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बेसिकली देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। बेसिकली दो स्टाइल होते हैं लीडरशिप के। इट मस्ट हाउएवर बी रियलाइज्ड दैट देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, द ऑटोक्रेटिक एंड द डेमोक्रेटिक। वैसे तो बेसिकली दो ही स्टाइल होते हैं लीडरशिप के, एक होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। लेकिन यहाँ पे हम तीन स्टाइल्स की बात करेंगे। ये एक्सट्रीम होते हैं, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। इनके बीच में बहुत सारे स्टाइल होते हैं, लेकिन हम एक तीसरे स्टाइल की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे थ्री स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है। देखो, ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब होता है। ऑटोक्रेट वैसे तानाशाह को बोला जाता है। ऑटो मतलब होता है स्वयं, मतलब खुद। अगर कोई भी आप अपने साथियों के साथ चल रहे हैं, कोई कमांडर अपने साथियों के साथ चल रहा है, लेकिन वो सारे के सारे डिसीजन वही खुद ले रहा है, वो कोई भी सजेशन नहीं ले रहा, अपने साथियों से पूछ नहीं रहा है, अपने सबऑर्डिनेट से बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा, और वो कह रहा है बस ये करना है, अब यहाँ पे ये करना है, अब यहाँ पे ये करना है। तो ऐसा जो स्टाइल होता है उसको हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। यानी कि इन दिस ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर डिटरमाइंड बाय लीडर। इसके अंदर जितनी भी पॉलिसी होती हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, यानी कि जो भी डिज़ाइन करना है, जो भी काम करना है, वो कौन डिसाइड करता है? वो लीडर डिसाइड करता है। तो इस स्टाइल को लीडर के हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक स्टाइल बोलते हैं। दूसरा एक्सट्रीम यहाँ पे होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल की अगर हम बात करें तो आपको नाम से पता चल रहा है, डेमोक्रेसी में जैसे होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग चुनते हैं अपनी सरकार, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। उसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है, इसमें वेयर एवर पॉसिबल, जहां पर भी पॉसिबल हो, तो जो भी पॉलिसीज शुड बी मैटर ऑफ ए ग्रुप डिसीजन एंड डिस्कशन विद द एक्टिव एनकरेजमेंट एंड असिस्टेंस बाय द लीडर्स। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो लीडर है अपने साथियों से, अपने सबऑर्डिनेट से भी पूछता है, भाई आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या हमें इस तरीके से करना चाहिए। तो उनके सजेशन लिए जाते हैं, उनको ग्रुप डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, और फिर साथ में काम करने के अंदर उनकी हेल्प की जाती है, उन्हें असिस्ट किया जाता है, उन्हें लीड किया जाता है। तो इस तरह का जो स्टाइल होता है उसे डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक के अंदर वो किसी की नहीं सुनते, जो भी लीडर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद बताते हैं, हाँ भाई ये पॉलिसी है, ये काम करना है, ऐसे करना है, बात खत्म। वो कोई सजेशन नहीं लेते, उसे हम ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक के अंदर पूछा जाता है अपने साथियों के साथ, हाँ भाई ये हम काम कर रहे हैं, ये ठीक है या गलत है, या फिर आपके क्या सजेशन है इसमें, आपको क्या लगता है किस तरीके से ये काम होना चाहिए। उसको हम डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। एक तीसरा स्टाइल भी होता है लीडरशिप का, उसको हम बोलते हैं लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेसिस फेयर के अंदर क्या होता है? इन दिस लीडर शुड प्ले ए रादर पैसिव रोल। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पैसिव रोल प्ले करता है। देखो, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में जब वो खुद इन्वॉल्व होता है, बहुत ही ज़्यादा खुद काम करता है या फिर खुद ही डिसाइड करता है, उसको हम एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना बोलते हैं। पैसिव के अंदर लीडर क्या कहता है, भाई ये काम है, देख लो तुमको जैसे करना है, जैसे तुमको ठीक लग रहा है वैसे कर लो, मैं साइड में बैठा हूँ। ठीक है। तो इस तरह का जो स्टाइल होता है, जब कोई भी लीडर होता है वो सारा काम अपने ग्रुप के ऊपर छोड़ देता है कि आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा जो स्टाइल होता है उसको हम लेसिस फेयर बोलते हैं। इन दिस लीडर शुड प्ले रादर पैसिव रोल इन सोशल पार्टिसिपेशन एंड लिव कंप्लीट फ्रीडम फॉर ग्रुप और इंडिविजुअल डिसीजंस इन रिलेशन टू एक्टिविटी एंड द ग्रुप प्रोसीजर। यानी कि जो भी काम हो रहा है तो कंप्लीट फ्रीडम किसको दे दिया जाता है? ग्रुप को दे दिया जाता है, अपने साथियों को, अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया जाता है। उसे हम लेसिस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। इन लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल लीडर लीव्स कंप्लीट फ्रीडम फॉर द ग्रुप। तो पूरा जो फ्रीडम है, पूरी जो आज़ादी होती है वो ग्रुप के पास होती है, जैसे उनको काम करना है, जैसे उनका मन चाहे। बस उनको टास्क बताते हैं, हाँ आपको ये काम करना है, अब तुम्हारा जैसे मन कर रहा है वैसे आप काम को कर लो। तो उसको हम बोलते हैं लेस इज फेयर लीडरशिप स्टाइल। तो ये तीनों के तीनों लीडरशिप स्टाइल आपके कंप्लीट हुए। आपसे अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है। ऑटोक्रेटिक में लीडर खुद बताता है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। डेमोक्रेटिक में वो सलाह लेता है, अपने साथियों की सजेशन लेता है और साथ में मिल के काम करता है।
और लेस इज फेयर के अंदर वो कह देता है ग्रुप को पूरा फ्रीडम होता है कि जैसे वे चाहें वैसे उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, उसे हम लेस इज फेयर लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। तो ये थे हमने देखे 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप, 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप। मेरे हिसाब से ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीडरशिप से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आपका कोई और डाउट है, कोई भी डाउट है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपको नहीं समझ में आ रहा टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर ऐसे ही एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो बना के आपको वो जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपका डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।